A very good evening. This is a market update video on 3rd Feb 2025. तो जैसा मैंने आपको कहा था कि ये हमारा पहले आ जाते हैं निफ्टी पे, और सैटरडे को जैसे आप सबको पता है कि बजट था, और इस बार का बजट का मेन फोकस जो मेरे को दिखा वो था कंजम्पशन। मैं वॉल्यूम्स को हटा देता हूँ एक बार। हाँ, तो मेन फोकस जो था इस बार बजट का वो था कंजम्पशन, और इन्होंने ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं दिया है। और यही चीज़ हम लोग को स्टॉक्स में भी दिखे हैं इन लास्ट 2-3 डेज। तो आप देखते हैं कि जैसे सबसे पहले आते हैं निफ्टी पे ये देखो, जिस दिन सैटरडे को जिस दिन बजट था उस दिन ये ऑलमोस्ट फ्लैट था, और ये आज कैप डाउन किया। कोई भी इंटरनेशनल मार्केट्स के कारण, इंटरनेशनल शायद ट्रम्प ने कोई टैरिफ वगैरह लगाया था उसके कारण, और फिर यहाँ से नीचे से इसमें थोड़ा सा अप मूव आया, और ये देखो 121 पॉइंट्स डाउन है आज भी, मतलब 0.5%। और स्मॉल कैप इंडेक्स, ये मैंने आपको कहा था जब भी एक एक्सट्रीम बियरिश सिनेरियो आ जाता है कोई पर्टिकुलर डे, ये देखो 27 ऑफ जनवरी, उस दिन थे करीब करीब 705 स्टॉक्स वे डाउन मोर देन 4.5%। उसका जनरली हम लोग को एक बाउंस मिलता है, और ये बाउंस मिला। और यहाँ पर देखो एक सैटरडे को ये ऑलमोस्ट फ्लैट था, और ये आज वापस 2% डाउन है। लेकिन अभी भी ये जो इंडेक्स है ये मेरा 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। तो जब तक ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक मैं बोलूंगा कि हाँ, वी आर स्टिल इन बियरिश मार्केट। ये यहाँ से ऊपर आ जाता है तब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, एक प्रोबेबली एक अपमूव शुरू हो गया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मेन जो इस बार फोकस था बजट का, वो था कंजम्पशन। और यही चीज हम लोग को है ना काफी सारे सेक्टर इंडेक्सेस और स्टॉक्स में भी दिखे हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ऑटो का इंडेक्स। ये सैटरडे को देखो ये अप था, और आज भी एक फ्लैट मूव है, लेकिन ये देखो ये 2 दिन में इसमें मूव आया है ना। और फिर मैं चलता हूँ रियलिटी, ये देखो रियलिटी में भी देखो ये काफी अच्छा मूव है। सैटरडे को ये भी अप था करीब करीब 3%, और आज ये भी फ्लैट है। फिर आ जाते हैं मीडिया। मीडिया भी कंजम्पशन है, लेकिन ये तो ऑलरेडी बहुत वीक इंडेक्स है। इसमें मेन जो स्टॉक है वो है जिल, मतलब जी एंटरटेनमेंट, और पीवीआर आइनॉक्स। और ये दोनों स्टॉक्स चल ही नहीं रहे हैं। ये दोनों देखो दोनों डाउन ट्रेंड में है स्टॉक्स। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं। फिर आते हैं बैंक निफ्टी। ये देखो बैंक निफ्टी भी एकदम फ्लैट है, ये साइडवेज हो चुका है पूरा। अब बैंकिंग में भी जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा उन कंपनीज में जो है बीएनपीएल, मतलब बाय नाउ पे लेटर। जैसे आपका हो गया बजाज फिनांस। मैं कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। जो कंपनी फाइनेंस करती है फॉर बाइंग कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स, जैसे मैंने फिलहाल में एक आईफोन लिया है, तो मैंने भी आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से लिया है। ठीक है, तो उस टाइप के स्टॉक्स हो सकता है यहाँ पर वर्क करे। फिर आते हैं, ये देखो पीएसयू बैंक भी एक देखो डाउन ट्रेंड में है अभी भी। और एफएमसीजी, ये देखो एफएमसीजी में भी काफी अच्छा मूव आया था इन 2 डेज। ये देखो 2 दिन में काफी अच्छा अप मूव है, और ये आज वापस एक साइडवेज मूव, ऑलमोस्ट छोटा सा एक इनसाइड डे बार है, लेकिन अभी भी इसमें काफी अच्छा मूव है। ये काफी लो से अच्छे से निकला है। और अब आते हैं जो जो सेक्टर्स गिरे थे इन लास्ट 2 डेज, वो है सबसे पहला मेरा डिफेंस। ये देखो डिफेंस में काफी डिफेंस ये देखो डिफेंस करीब करीब इन लास्ट 2 डेज वापस 7-8% गिर गया। कैपिटल गुड्स, इसमें भी ज्यादा फोकस नहीं था इस बार, तो ये देखो कैपिटल गुड्स भी करीब करीब डाउन है 6-7%। पावर, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी काइंड ऑफ है, ये भी देखो डाउन है। और पीएससी स्टॉक्स, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स में कैपिटल गुड्स के ही हैं, तो ये भी देखो डाउन है। और ऑयल एंड गैस, ये भी डाउन है। तो इस बार का बजट फोकस ये क्लियरली ये हमें ये बताता है कि अब फोकस रहेगा कंजम्पशन स्टॉक्स पे। तो अब जो इन फ्यूचर अगर आगे मेरे को कोई भी ट्रेंड रिवर्सल वगैरह मिलती है, तो मैं इन स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करूंगा जो ऑटो सेक्टर के हैं या रियलिटी सेक्टर के हैं, या फिर दिस बीएनपीएल। जैसे मेरे पास ऑलरेडी बजाज फिनांस है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, ये देखो आप। इसको मैंने यहाँ पर लिया था करीब करीब 7430 पे, और ये अब अप है मेरे लिए 12% फ्रॉम माई बाइंग। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू ट्रेड। ठीक है, तो अभी भी बस ओवरऑल यही है कि मार्केट अभी भी बेयरिश ही है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स अब चलना शुरू हो रहे हैं या होंगे, वो जो भी देखते हैं अपने। लेकिन फोकस जो मेरा रहेगा वो क्लियरली रहेगा इन ऑटो, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड बीएनपीएल कंपनीज एंड रियलिटी। और जो बजट अगेंस्ट में था वो था कैपिटल गुड्स, डिफेंस एंड पावर। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।